केरल हाई कोर्ट भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। मामला कुछ ऐसा था कि लोग फैसला सुनने को बेताब थे कि आखिरकार जज साहब फैसला सुनाते हैं तो क्या सुनाते हैं। बात कर रहा हूं 19 मई 2023 को। पक्ष विपक्ष दोनों वकील थे। जज साहब फैसला सुनाने की तैयारी में कुर्सी पर बैठे हुए थे। कागज को, फाइल को अलट पढ़ रहे थे। जज साहब सोच रहे थे, समझ रहे थे। जज साहब फाइल पर ही ध्यान केंद्रित किए थे। साथ में दोनों वकील जो है अपनी अपनी बातें रख रहे थे। अदालत खचाखच भरी हुई थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर जज साहब अब कुछ कहने वाले हैं, फैसला देते क्या हैं। आखिरकार जज साहब फैसला देते हैं। अब बात आती है कि मेडिकल रिपोर्ट की, जो जज साहब के हाथों में थी और जज साहब उसको पढ़ रहे थे और कहते हैं कि इस गर्भपात की अनुमति दी जाए। आखिरकार मामला क्या था? आखिरकार मामला 15 साल की गर्भवती लड़की से था। आखिरकार 15 साल की लड़की गर्भवती कैसे हुई? आखिरकार कोर्ट परिसर में इस फैसले को सुनने के लिए इतनी भीड़ क्यों जो है इकट्ठा हो गई। लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार फैसला आता है तो क्या आता है। आखिरकार 15 साल की लड़की गर्भवती हुई तो कैसे हुई। यह एक सोचने का विषय था, यह एक चिंता का विषय था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नीरज शर्मा। मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है केरल राज्य की। दरअसल एक परिवार होता है, परिवार में भाई बहन होते हैं। भाई बहन अक्सर खेलते रहते थे, एक दूसरे की साथ अक्सर इंजॉय करते थे, जैसे हर घर में, हर परिवार में बच्चे करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, खेलते हैं। भाई बहन के खेलते खेलते कब नजदीकी बढ़ जाती है और वो मियाँ बीवी की जैसा तरह रहने लगते हैं। पति पत्नी की तरह दोनों एक साथ फिजिकल रिलेशन में रहने लगते हैं। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार जो हो रहा है क्या वाकई में गलत है। कई महीने बीत जाते हैं, वह लड़की गर्भवती हो जाती है और जैसे ही वह लड़की गर्भवती हो जाती है उसके पेट में दर्द होता है। दर्द होने के बाद उसके माता और पिता उपचार के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पता चलता है कि बेटी गर्भवती है और काफ़ी वक्त बीत चुका था। गर्भपात कराना इतना आसान नहीं था। डॉक्टर के माध्यम से मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस ने साफ साफ तौर पर कह दिया कि अगर इस लड़की का गर्भपात कराना है तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। जैसे कोर्ट का आदेश आएगा वैसे आपको कार्य करना पड़ेगा। अब लड़की का पिता, माता पिता अदालत, कोर्ट कचहरी पहुंचते हैं। फिर जज साहब ने उस फाइल को देखा और फाइल को देखने के बाद जो है बोले कि हम इस गर्भपात को कराने की अनुमति दे देते हैं। जैसा कहना था कि अगर यह बच्चा होता है, जज साहब का कहना था कि अगर यह बच्चा होता है, उसके बाद समाज में आता है एक सगे भाई ने अपनी बहन के साथ जो जिंदा गिनौना कार्य किया है, तो यह बहुत ही शर्मनाक। जब समाज बच्चा आएगा तो समाज उसको जीने का अधिकार नहीं देगा, ताना मारेगा, परेशान करेगा, क्योंकि एक सगे भाई ने अपनी बहन के साथ जो गंदा घिनौना काम किया है तब उससे यह बच्चा पैदा हुआ। लोग ताना मारेंगे, यह बच्चा ताना नहीं सुन पाएगा। फिर यही सब सोचने के बाद जज साहब ने गर्भपात का आदेश दिया और लड़की का गर्भपात करा दिया जाता है। अगर बात जो है कराने के बाद जो है लड़की का पिता जो है चैन की सांस लेता है। जब गर्भपात होता है लड़की का पिता चैन का सांस लेता है। ऐसे ही ना जाने कितने मामले हैं जहां पर परिवार में बहन बेटियों के साथ गंदा और घिनौना कृत्य होता है और कई बार जो है देखते देखते जो है परिवार के कुछ सदस्य ही शिकार बनाते हैं बहन को, बेटी को, और वो मजबूर होती हैं और मजबूर होकर कुछ कर नहीं पाती हैं। और जैसे एक मामला होता है जो है राजस्थान का, और एक बहन जो होती है और उसके ताऊ का लड़का उसे छत पे जो है सो रही थी, छत पे कूद के आता है, उसके साथ घिनौना गंदा कृत्य करता है, वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाने के बाद फिर उसको ब्लैकमेल करता है। जब उसका जी चाहता था तो उसके साथ जो है उसको वीडियो दिखा करके उसके साथ रेप करता था, ब्लैकमेल करता था, गंदा काम करता था, सेक्स करता था। जो घर में बेटियां जब सुरक्षित नहीं हैं, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है
कि माँ बाप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, सुरक्षित रखने की कोशिश करें, अकेला ना छोड़ें। और अगर बच्ची बड़ी है तो तब भी उसको ध्यान दें, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, किसके साथ उठना, किसके साथ बैठना। अगर बच्ची छोटी है तब तो और फर्ज बनता है कि हर एक कदम पे उसको ध्यान दें, हर कदम पे अपने बेटे बेटी की ध्यान दें कि किसी गलत व्यक्ति के हाथों में ना पड़ जाएं। और बल्कि बच्चे अपनी सुरक्षा खुद करें, इतनी जिम्मेदारी समझें कि हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। यही आपसे कहना था। बल्कि इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं दोस्तों, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था, सतर्क करना था कि किसी के बहकावे में कभी ना आए, किसी के बहलावे फुसलावे में ना आए और खुद से फैसला लें, अच्छा बुरा पहचानें। कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी दिक्कत आए तो अपने बड़ों की मदद लें, ऐसे व्यक्ति की मदद लें जिससे आपको मदद मिल सके, अपनी इज्जत बचा सके, अपनी ज़िंदगी संवार सके, अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने से आप बचाएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।